हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। In our last session, we have discussed about functions of an entrepreneur, myths about entrepreneurship, and entrepreneurship as a career. With these topics, we have completed our unit 4. Today, we are going to start our unit 5, that is green skills second, in which we will discuss about first of all introduction कि इस यूनिट की ज़रूरत क्यों है, क्या है इसमें। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड, and goals of sustainable development. All these are with reference to NCERT. So focus on these topics. Let's start, that is introduction. थोड़ा सा हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में समझते हैं। इंट्रोडक्शन में हम यही बात करेंगे। हमारे आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, इट अफेक्ट्स आवर लाइफ इन एवरी एक्सपेक्ट। हर एक्सपेक्ट से ये हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और हमारी जो रोज़ की एक्टिविटीज़ होती हैं, वट एवर डे टू डे एक्टिविटीज़ वी आर परफॉर्मिंग, दे ऑल आर ऑल्सो अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट इन सम वे। दोज हु लिव इन सिटीज़, जैसे कि हम लोग शहरों में रहते हैं, तो हमें फूड जो मिलता है वो आसपास के सराउंडिंग विलेजेस से मिलता है, गाँव से मिलता है। और इस टर्न में क्या है, हम लोग डिपेंडेंट है किसके ऊपर? फॉरेस्ट्स के ऊपर, ग्रासलैंड्स, रिवर्स, सी शोर्स और रिसोर्सेज के लिए ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं, वाटर, फ्यूल, वुड, फॉडर एटसेट्रा। तो यानी कि हम किसी न किसी तरीके से नेचर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो रखे हैं। फॉर फूड वी आर यूजिंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमारे आसपास ही हैं। एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, ऑल दोज थिंग्स आर फॉर्मिंग एन एनवायरनमेंट अराउंड अस and our lives are depending on those natural things. Over the years, बहुत सालों से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ इन्वेंशन हो रहा है, कुछ डिस्कवर हो रहा है। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो उस वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी हमारा बढ़ रहा है। आप आजकल न्यूज़ में सुनते होंगे कि पॉल्यूशन लेवल कितना ज़्यादा हो रहा है, किन किन चीज़ों की वजह से हो रहा है। तो हमारी गलती की वजह से ही हो रहा है ये, क्योंकि हम लोग अलर्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई इनपुट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत सारा इनपुट हो जाने की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रो करना पड़ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा फूड हम किस वजह से ग्रो कर रहे हैं? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स की मदद से। और यहाँ तक कि हम लोग हाइब्रिड क्रॉप्स भी बना रहे हैं। हाइब्रिड मतलब 2 या 3 वैरायटी की क्रॉप्स को मिला के एक नई क्रॉप बनाना। लेकिन इस सब की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। बिकॉज ऑफ दिस आवर सॉइल हैज़ डिग्रेडेड, हमारी सॉइल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। एंड इवन आवर एनवायरनमेंट हैज़ ऑल्सो गॉट डिग्रेडेड, हमारे एनवायरनमेंट की भी जो तबीयत है, जो हालात हैं, वो अच्छे नहीं हैं। सो वी नीड टू प्लान द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम प्लान करें कि किस रिसोर्स को किस तरीके से और कितना हमें इस्तेमाल करना है। तो एक सस्टेनेबल मैनर में एक बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ हमें ये सब प्लानिंग करनी है, इसको यूज़ में लेके आना है, सो दैट वी एंड आवर फ्यूचर जनरेशंस कैन एन्जॉय अ गुड एनवायरनमेंट, एक अच्छे एनवायरनमेंट को एन्जॉय कर सकें। देन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
अभी हमने बात करी थी सस्टेनेबल मैनर में हमें ये सब करने की ज़रूरत है। तो सस्टेनेबल मैनर में आने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। When we are talking about it, it means we are talking about the development, हम उस development के बारे में बात कर रहे हैं that satisfied the needs of the present without compromising the capacity of future generations। ठीक है, हमारी आज की ज़रूरतों को तो पूरा करना ही है, मतलब फ्यूचर जनरेशन की कैपेसिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी प्रॉब्लम ना हो और हमारी आज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। गारंटिंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बैलेंस बना रहे, हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे एंड वी ऑल्सो बिहेव लाइक अ सोशल वेलबींग, और हम लोग भी एक अच्छे सोशल वेलबींग की तरह इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकें। इट इज़ द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल है दैट एम्स टू मीट ह्यूमन नीड्स, जो एम करता है कि वो ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि हमारे आसपास अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे, एनवायरनमेंट नहीं होंगे, तो हम क्या होगा, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। बट इफ़ वी हैव टू डू ऑल दिस, वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू प्रिजर्व अवर एनवायरनमेंट, हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा so that we can meet the needs of not only the present but our future generations also, जिससे कि ना केवल आज की, हम अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें। आजकल एक बहुत बड़ा कॉज चल रहा है पानी की कमी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाना, देखिए हमारे पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, हमारे कोल ख़त्म हो रहे हैं, तो इन सब के लिए बार बार एक इन्फॉर्मेशन आती है कि रेड लाइट पर अपना इंजन ऑफ करिए, उससे पेट्रोल बचेगा, पानी को बहुत कम इस्तेमाल करिए, जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करिए। क्यों? इसलिए जिससे कि आज आपको दिक्कत ना आए कभी भी किसी भी मौके पर, और आने वाली जनरेशन्स को भी ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने को मिलें। ये ना हो कि हम लोग सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे आने वाली जनरेशन्स कुछ भी इस्तेमाल ना कर पाए। Now, why sustainable development was introduced? Sustainable development was introduced with a goal. ये एक गोल के साथ इंट्रोड्यूस की गई थी। एंड what was the goal? To achieve sustainability, कि हम sustainability को अचीव कर सकें। Sustainability का मतलब होता है एग्जिस्ट करना लंबे समय तक। So we can say टू गेन द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, की इकोनॉमी जो है वो बहुत लंबे समय तक हमारी स्टेबल बनी रहे एंड इवन दिस विल लीड टू द प्रोटेक्शन ऑफ अवर नेचुरल एनवायरनमेंट, और नेचुरल एनवायरनमेंट भी हमारा क्या होगा, बचा रहेगा। ड्राइविंग इनोवेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट द सेम टाइम, ये एनवायरनमेंट हमारा बचा रहे, हमारी इकोनॉमी अच्छी डेवलप करती रहे, लेकिन साथ के साथ हम उसमें से नई चीज़ें भी ले सकें, ग्रोथ भी कर सकें और डेवलपमेंट भी कर सकें। इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नीडेड to minimize the depletion of natural resources while creating new developments। हम जब भी कोई नया डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, बट इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितनी ज़रूरत है उतने का इस्तेमाल करिए, बाकी को आप सेव करके रखिए, क्योंकि सेव रहेगा तो वो कम नहीं होगा। To create development that can be maintained and sustained without causing further harm to the environment, एक ऐसा डेवलपमेंट बनाइए जिसे कि आप अच्छे से मेंटेन कर सकें और बिना अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए उसे आगे लंबे समय तक बनाकर रख सकें। प्रोवाइड मेथड्स फॉर एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट्स हो चुके हैं अभी उनके लिए कुछ ऐसे मेथड्स निकालना कि वो आगे भी चलते रहें और एक तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन जाए, यानी कि वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए।
fulfilling the needs of today without compromising the needs of future generation. फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करे बिना हम आज की जो है जनरेशन है उसकी भी डिमांड्स को पूरा कर सके. कैपेबिलिटी टू यूज द रिसोर्सेज जुडिशियली, अच्छे तरीके से साफ तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि हम अपना इकोलॉजिकल बैलेंस बनाकर रख सकें, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. जैसे कि जो अर्थक्वेक है वो क्यों आता है, जब हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं. टेक्टोनिक प्लेट्स क्यों मूव करते हैं, जब हम लोग अच्छे से अपने नेचर को बैलेंस नहीं कर पाते. इट लेज एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये जोर देता है कि हमारे एनवायरनमेंट को हर तरीके से बचाया जा सके और हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से, बर्बाद होने से भी बचाया जाए. इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टॉप ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जो हम रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, बिना यूज़ के भी हम उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं, उसको रोकना. एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को भी ओवर यूज़ ना करना. whatever you need only that much amount. जैसे कि हम लोग कहते हैं कि प्लेट में उतना ही खाना लीजिए जितना कि आप खा सकते हैं, बाकी वेस्ट मत करिए. In the same way, use only that much resources that are needed, not more than that. Problems related to sustainable development. हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे से चलाने के लिए भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं. उससे भी रिलेटेड हमारी 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं. And what these 3 major problems are: food, water and fuel. Let's first of all talk about food. The amount of rich fertile land needed to grow crops, जैसे कि वीट और राइस उगाने के लिए हमें एक ऐसी लैंड चाहिए होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी हो, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो. लेकिन इस तरह की लैंड क्या हो रही है, कम होती जा रही है, घटती जा रही है, बिकॉज वी आर यूजिंग मोर एंड मोर लैंड फॉर अदर पर्पसेस, क्योंकि हम दूसरे कामों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप बहुत सारी बिल्डिंग्स बना देंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए क्या होगा, एग्रीकल्चर के लिए लैंड ही नहीं बचेगी. सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो गेटिंग डिप्लीटेड, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं. वाई, बिकॉज वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ केमिकल्स, और ये सारे केमिकल्स क्या कर रहे हैं, दे आर स्पॉइलिंग द सॉइल, ये हमारी सॉइल को बर्बाद कर रहे हैं. और हम क्या कर रहे हैं उन सारे केमिकल्स में, फर्टिलाइजर्स यूज़ करें खेतों को कीटाणुओं से बचाने के लिए, वीड्स से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए, हम लोग इन सब चीज़ों का छिड़काव उसमें करते हैं. तो हमारी क्रॉप्स तो बच जाती हैं लेकिन हमारी सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाती है. वाटर, वी यूज़ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग. हम क्लीनिंग के लिए या और पर्पसेस के लिए हम रिवर्स और पॉन्ड्स में से फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जो हमारा गार्बेज होता है वही हम उसमें डाल भी देते हैं. ठीक है, जो लोग आसपास रहते हैं रिवर्स के, या जो फैक्ट्रीज रिवर्स के आसपास लोकेटेड है, वो अपना सारा वेस्ट क्या करती हैं, उन्हीं रिवर सोर्सेज में डाल देती हैं. बिकॉज ऑफ दिस योर रिवर्स एंड पॉन्ड्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड, और जब वो पॉल्यूट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा क्रॉप्स तो मिलेंगी नहीं. This way, after several years, we will have no clean water for our use. अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों के बाद हमें साफ पानी पीने को नहीं मिलेगा. थर्ड इज फ्यूल. हम पेड़ों के बहुत सारे जो लकड़ियां वो इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूज के तौर पे, किस लिए, होम्स और फर्नीचर बनाने के लिए. और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम लोग काट रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस आवर क्लाइमेट इज़ गेटिंग अफेक्टेड. हमारी जो क्लाइमेट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं. आपने देखा होगा बारिश हो जाती है जब कोई मौसम भी नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं, यार बेमौसम बारिश होगी. तो ऑब्वियसली होगी. हम लोग इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को तंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को छेड़ रहे हैं कि क्लाइमेट में चेंजेस होने ही होने हैं.
एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे कि फ्लड्स हो गए, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, ये बहुत सारी जगहों पर आपने देखा है। एंड ऑल दिस आर डूइंग व्हाट, दे आर अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन दोज प्लेसेस। व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड? सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने अंदर क्या रखती है? इट इंक्लूड्स रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये अपने अंदर रखती है कि रिसोर्सेज का जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसे कम किया जाए। एंड एनहेंसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन, और रिसोर्सेज को बचाने की ओर बढ़ावा देती है। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, जो वेस्ट मटेरियल्स आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें रिसाइकिल करके उन्हें इस्तेमाल करने पर जोर देती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को साइंटिफिकली मैनेज करके रखती है, स्पेशली आपके जो बायो रिसोर्सेज है जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने पर जोर देती है। ग्रीन ग्रासी पैचेस एंड ट्रीज टू बी इंटरस्पर्स्ड बिटवीन कंक्रीट बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में हम लोगों को ग्रासेस लगानी चाहिए, छोटे छोटे पेड़ लगाने चाहिए। यूजिंग मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल, ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करना जो हमारे एनवायरनमेंट के दोस्त हों, उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज, ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और किस पे बेस्ड हो, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हूँ विदाउट वेस्टिंग देम। Then is goals of sustainable development. That is sustainable development goals, जिन्हें हम SDGs भी कहते हैं. They are what? They are a universal call of action to end poverty. ही पॉवर्टी को एंड करने के लिए, प्लेनेट को बचाने के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए कि लोग शांति से और खुशहाली में जी सकें, उन सब के लिए इन गोल्स को हमने क्या किया था, बनाया था. These were launched at the United Nations Sustainable Development Summit that was held in New York in September 2015, and they all have formed an agenda 2030 for sustainable development कि 2030 तक हम लोग ये सब goals को achieve कर लेंगे. So they have main 17 goals that they have aimed for, एंड व्हाट दे वर: नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो हंगर, कोई भूखमरी से ना मरे, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, सेहत अच्छी रहे, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई दी जाए, जेंडर इक्वलिटी, कोई भेदभाव ना हो बॉयज़ और गर्ल्स में, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी मिले, साफ सैनिटेशन हो, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ऐसी एनर्जी हो जो साफ सुथरी हो और हर कोई उसे अफोर्ड कर सके, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम हो और हमारी इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री हो उनमें नई नई चीज़ें हों, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बनाया जाए, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, अगर कहीं पे भी असमानता है तो उनको कम किया जाए, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, जो सिटीज़ हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको ऐसा बनाया जा सके कि वो लंबे समय तक स्टेबल रह सकें, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इस तरीके से किसी चीज़ को कंज्यूम किया जाए या प्रोड्यूस किया जाए कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर इस्तेमाल की जाए, अभी उनको किसी भी गलत इस्तेमाल में ना लाया जाए, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट को सुधारने के लिए काम किया जाए, जो पानी के अंदर लाइफ है उसको बचाया जाए, जो लैंड के अंदर लाइफ है उसको बचाया जाए, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति हो, जस्टिस, न्याय हो और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का निर्माण हो, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, और गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ पार्टनरशिप्स की जाए. सो ऑल दीज वर द 17 गोल्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इन सब अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आप भी फॉलो करिए. दे आर वेरी नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग अवर एनवायरनमेंट, इसलिए ये ग्रीन स्किल्स यूनिट हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस की गई है. सो दिस इज फॉर टुडे.
आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। इफ़ यू रियली लाइक दिस सेशन तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर्स यूँ ही हमारे साथ बने रहिए, और हमारे जो नए विजिटर्स हैं जो हमारा चैनल अभी अभी विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग सेशंस ऑटोमेटिकली। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।